डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज़, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. So we are, you can say, first time introducing here as a management, although we already discussed, studied many thing in principle of management, that chapter. लेकिन अब हम यहाँ पर सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इंट्रोडक्शन के तौर पे कि मैनेजमेंट है क्या. तो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है. इट इज़ बेसिकली ए कॉन्सेप्ट. यूनिवर्सल है मतलब पूरे विश्व में ये माना जाता है, ये सिर्फ भारत में नहीं है. इट इज़ एवरीवेयर. यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, हर जगह एक्सेप्ट किया गया कॉन्सेप्ट है. ठीक है. इट इज़ नीडेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है. एक इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं, सब हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लें, मैनेजमेंट को समझ लें, मैनेजमेंट है क्या. सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. इट इज़ नीडेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम देख रहे हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे टाटा, रिलायंस, बिरला. ये तीन मेजर कॉरपोरेट हैं या तीन मेजर इंडिया के उद्योगपति कह सकते हैं आप इनको. सो दीज थ्री पार्टीज़ या दीज थ्री कॉरपोरेट जो ग्रुप हैं, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं. इन सबके बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं. वी नो दैट इनके नाम से काफ़ी सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, इनके बेसिस से बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं. तो जो प्रोडक्ट में डील कर रही हैं वो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनके अलावा भी और भी कई ऑर्गेनाइजेशन हमें, लेकिन मैंने एक एग्जांपल के तौर पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाटा, रिलायंस एंड बिरला जो ग्रुप हैं उनके लिए. सिमिलरली सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, इनको भी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है. वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट हमने क्या डिस्कस किया, वेदर इट इज़ बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सभी के लिए नीडेड है, सभी के लिए रिक्वायर्ड है. सर्विस प्रोवाइडर में बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल कंपनीज, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज में वंस अगेन अगर हम देखें तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं. BSNL है, आइडिया है, एयरटेल है, रिलायंस है. बैंक्स में तीन टाइप की बैंक्स हैं, हम पढ़ चुके हैं. प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक और फॉरेन सेक्टर बैंक. मतलब प्राइवेट, पब्लिक एज वेल एज फॉरेन बैंक्स भी इंडिया में अवेलेबल हैं, भारत में अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही हैं. ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ में वी नो दैट ट्रांसपोर्ट काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं. जैसे अगर हम बात करें ओला कैब, तो वो भी एक तरह से ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर है जो एक जगह से दूसरी जगह तक. इसके अलावा गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ भी काफ़ी सारी हैं, कुरियर कंपनीज़ हैं. तो ये सारी कंपनीज़ को भी इन ऑल टोटल हम देखें तो मैनेजमेंट की ज़रूरत है, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है. अब हम बात कर रहे हैं जो रेड लाइन है, दैट नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो फ्लो चार्ट दिखा रहा है हमें, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्कूल, हमारा स्कूल, कॉलेज जो आप जाएंगे, इसके बाद हॉस्पिटल्स एंड NGOs. ये ऑर्गेनाइजेशन पैसा कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, इसलिए हम इनको नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलती हैं. ठीक है. दीज ऑर्गेनाइजेशंस कंसीडर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ये पैसा नहीं कमाती हैं. दीज आर सर्विस प्रोवाइडर टेक्निकली. पर वी नो दैट पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फंड एक तरह से लाइफ ब्लड के तरह एक्ट करता है. क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनके अपने परिवार होते हैं, उनकी अपनी ज़रूरत होती है, जो कि फाइनेंशियल नीड्स के थ्रू ही फुलफ़िल होंगी. क्योंकि इनके लिए कोई भी चीज़ें फ्री नहीं होती कि भाई इनको पेट्रोल पंप वाला इनसे पैसे नहीं लेता, किराना व्यापारी इनसे पैसे नहीं लेता, ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर इनसे पैसे नहीं लेते, बिकॉज ये सर्विस प्रोवाइडर है या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है. क्योंकि इनको भी वो सारी ज़रूरतें होती हैं जो एक आम इंसान को होती हैं. दैट इज़ वाई ये ऑर्गेनाइजेशन भी आप कह सकते हैं फीस या चार्जेस लेती हैं, बट उनका मोटिव जो है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है. इसलिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, NGOs जो होते हैं ये नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं. तो हम देख रहे हैं मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट की नीड हर जगह है. मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है और उसकी ज़रूरत हर जगह होती है.
नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन सभी जगह है। अभी जो अगला पॉइंट हमारा आ रहा है इसमें कंक्लूजन के तौर पे, सो मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग, स्मॉल, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट सभी को है, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, सर्विस हो, सभी के लिए ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इंडिविजुअल्स ऑल्सो मेक देयर बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप एक्टिविटी या ग्रुप ऑब्जेक्टिव बाय मैनेजमेंट ओनली। इंडिविजुअल्स भी उनका बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं मैनेजमेंट। भाई एक इंडिविजुअल जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में लेक्चरर, टीचर्स और ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर्स, ऑफिसर्स, ये सब अपने आप में इंडिविजुअल हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट ओनली दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट देयर बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज। इसके अलावा इट कंसिस्ट ऑफ, मैनेजमेंट क्या कंसिस्ट करता है? मैनेजमेंट कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल ने क्रिएट किए थे, हमने पढ़ा है। हेनरी फ्योल ने फंक्शंस क्रिएट किए हैं, फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया है। ऑल्दो ये थे पहले से, लेकिन हेनरी फ्योल ने इसे आइडेंटिफाई किया है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया कि उसके कई एग्जाम्पल्स हम यहाँ देख पाएंगे। तो फंक्शंस जो हैं मैनेजमेंट के वो आइडेंटिफाई किए। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात हो, याद रखिएगा मेरी बात, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की जब भी बात हो तो फंक्शंस 5 होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 स्टाफिंग, नंबर 4 डायरेक्टिंग एंड नंबर 5 कंट्रोलिंग। दीज 5 आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो परफॉर्म होते हैं मैनेजमेंट के, मैनेजर्स के द्वारा एट एवरी लेवल। एट एवरी लेवल पर मैनेजर, मतलब लेवल क्या है? लेवल ऑफ मैनेजमेंट हम बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। एक पिरामिड के तौर पर इसमें समझते हैं, लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। दिस इज़ लोअर, दिस इज़ मिडिल एंड दिस इज़ टॉप। तो ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है, हर जगह पर आपको ये फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। और ये फंक्शंस ही हैं, मतलब मैनेजमेंट में कंसिस्ट होते हैं, ये मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शन हैं। इसलिए इनकी, विद द हेल्प ऑफ दीज फंक्शंस मैनेजमेंट इफेक्टिव हो सकता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था मैनेजमेंट के बारे में कि भाई मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है और ये कंट्रीब्यूट कर, मैनेजमेंट के थ्रू इंडिविजुअल भी अपना टास्क कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वंस अगेन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सारे चैप्टर हमें क्लास 12th में पढ़ने हैं, इसी साल हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ में। अगला पॉइंट हमारा आता है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट का मीनिंग, तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट अ प्रोसेस जो गेटिंग थिंग्स डन, काम पूरा करने में या किसी भी कार्य को या किसी भी टास्क को कंप्लीट करना है, किस एम के साथ में? विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली गोल अचीव होना चाहिए। भाई काम तो कोई भी होता ही है, जो काम एक दिन का है अगर हम उसको 10 दिन में करें तो दैट टास्क विल नॉट बी कंसीडर्ड इफेक्टिव और एफिशिएंट। तो इफेक्टिव और एफिशिएंट हमने क्लास 11 में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है, एक बार फिर से यहाँ पे समझ लेते हैं। इफेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? इफेक्टिव का मीनिंग होता है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल या टारगेट ऑन टाइम बाय गिवन रिसोर्सेज। जो भी हमें रिसोर्स दिया है, रिसोर्स हमारे क्या हैं ये सब हम जानते हैं, टाइम प्लस मनी प्लस एफर्ट। टाइम, मनी एंड एफर्ट जो हैं ये हमारे रिसोर्सेस हैं। तो टाइम, मनी एंड एफर्ट जो हमें दिया गया है उसमें वो गिवन टाइम, मनी एंड एफर्ट में, रिसोर्सेस में हम अगर टास्क कंप्लीट करते हैं तो हम एक इफ़ेक्टिव एम्प्लॉई या एक इफ़ेक्टिव वर्कर या हम एक इफ़ेक्टिव पर्सन, इंडिविजुअल कहलाएंगे। अगर एफिशिएंटली, अब एफिशिएंटली का मतलब क्या हो रहा है? अचीवमेंट ऑफ टारगेट एट मिनिमम कॉस्ट
है ना, एट मिनिमम कॉस्ट, और कॉस्ट को ही हम एक तरह से यहाँ रिसोर्स भी मान रहे हैं, बिकॉज रिसोर्स जो लगाते हैं दैट इज़ ऑल्सो और कॉस्ट। तो वंस अगेन टाइम, मनी एंड एफर्ट। तो अचीवमेंट कर रहे हैं, टारगेट अचीव कर रहे हैं मिनिमम कॉस्ट में, वो कहलाता है हमारा एफिशिएंटली। तो इफेक्टिव ऑन टाइम और एफिशिएंटली बिफोर टाइम कह सकते हैं आप, या इफेक्टिव गिवन टाइम रिसोर्सेस में, मतलब गिवन रिसोर्सेस में टास्क कंप्लीट करना, और एफिशिएंट मींस मिनिमम कॉस्ट में, या जितने भी आपको रिसोर्सेज दिए गए हैं उसमें कम से कम रिसोर्सेज में टास्क को अचीव करना एफिशिएंट कहलाता है। एक एग्जांपल से और समझते हैं। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 मैनेजर हैं, ए और बी। ए को 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, उसको 5 लोगों की एक टीम दी जाती है, दोनों प्रोडक्शन मैनेजर हैं, ठीक है, एक एग्जांपल है ये। ए को एक हफ्ते का टाइम दिया जाता है, 1 लाख रुपए के उसको रिसोर्सेज दिए जाते हैं, रॉ मटेरियल दिया जाता है 1 लाख रुपए की कॉस्ट का, और उसे 7 दिन का टाइम दिया जाता है, और उसे 5 एम्प्लॉय दिए जाते हैं, और कहा जाता है कि उसे एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, उसकी कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, और वो 1 हफ्ते में उन 5 एम्प्लॉयज़ के साथ में 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए के रॉ मटेरियल में, वो गिवन टाइम पीरियड और रिसोर्सेस में, मतलब उसके लिए टाइम हो गया 1 हफ्ता, मनी हो गया 1 लाख जो रॉ मटेरियल उसको मिला, और एफर्ट हो गए वो 5 एम्प्लॉयज़ जिनकी मदद से उसे टास्क कंप्लीट करना है। इन सब की मदद से वो अपना टास्क अचीव कर लेता है, तो वो कहलाता है इफ़ेक्टिव। दूसरी तरफ एक और मैनेजर है, उसको भी हमने सेम चीज़ें दी, 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल, 1 हफ्ते का टाइम, और उसे 5 एम्प्लॉय हमने दिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन उस व्यक्ति ने हमें कहा कि सर मैं 5 की बजाय 4 एम्प्लॉय से ही काम चला लूँगा, तो उसने यही हमें बता दिया कि वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव एफिशिएंट वर्कर है, बिकॉज एफिशिएंट मैनेजर है, बिकॉज वो एक व्यक्ति के एफर्ट कम कर दिए उसने, मतलब एक व्यक्ति के रिसोर्स हमें बचा दिया। अब हम उस एक व्यक्ति को कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो हमारा एम्प्लॉय होगा, तो हम उस एम्प्लॉय को कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो वो 4 लोगों में गिवन टाइम पीरियड में, और वो हो सकता है कि 1 हफ्ते की बजाय 6 दिन में ही काम कर दे, 7 दिन की बजाय 6 दिन में काम करके देता है, और 1 लाख रुपए में से भी वो 90,000 में काम कंप्लीट करके 10,000 रुपये हमारे बचा लेता है, जिस पैसे को हम कहीं और री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो मैनेजर हमारे लिए कहलाएगा एफिशिएंट मैनेजर। तो एफिशिएंट जो होता है एफिशिएंट मैनेजर इफेक्टिव से बेटर होता है। तो एक जनरली प्रोसेस होती है ऑर्गेनाइजेशन में कि अपने एम्प्लॉयज़ को पहले तो इफेक्टिव बनाना, और इफेक्टिव से फिर एफिशिएंट की तरफ लेकर जाना। यही एक आइडियल मैनेजर या एक आइडियल मैनेजमेंट का काम होता है। तो दिस इज़ अ मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस गेटिंग थिंग्स डन। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे फिर से एक बार देख लीजिएगा। अगला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस एट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस सच एज प्लानिंग। ये अभी हमने डिस्कस किया, तो इसमें एक पॉइंट और बच रहा था, वो भी मैंने सोचा आपके साथ में ही डिस्कस कर लिया जाए। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन, जिसमें ये फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सीक्वेंस में चलते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि हम पहले डायरेक्टिंग करने लग जाएं बाद में प्लानिंग करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। पहले हमें प्लान करना होता है, फिर उसे ऑर्गेनाइज करना होता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को, या ह्यूमन रिसोर्स या लोगों को। उसके बाद में स्टाफिंग के बाद में डायरेक्टिंग, उन्हें डायरेक्शन देना, और फिर उसके बाद में उनको कंट्रोल करना उस गिवन टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये पूरा एक प्रोसेस साथ में चलता है। तो एक प्रोसेस है जो इसमें जो सीरीज़ है इंटर रिलेटेड फंक्शन की। तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन। तो ये लास्ट पॉइंट रह गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में हमारा पहला फीचर आ रहा है, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट ऑलवेज एम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल शुड बी सिंपल एंड क्लियर। देखिए, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ गोल, कुछ ना कुछ टारगेट, कुछ ना कुछ एम, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव छिपा ही होगा या होगा ही होगा। तो मैनेजमेंट हमेशा एम करता है या टारगेट करता है किस पर अचीवमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अचीवमेंट के लिए। और गोल ऐसे होने चाहिए जो कि सिंपल हो और क्लियर हो। मतलब भाई सीधी सी बात है, अगर किसी जगह पर पहुंचने में फॉर एग्जांपल इंदौर एंड भोपाल लेते हैं, इंदौर से भोपाल जाने में मिनिमम से मिनिमम 4 घंटे हम मान लेते हैं, 4 आवर का टाइम एवरेज एक टाइम लगता है।
लेकिन अगर हम किसी को कहें कि उसे 2 घंटे में भोपाल पहुंचना है, तो दैट वुड बी रूल ऑफ थंब, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लेना, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ हो जाती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है गोल, मतलब हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे होनी चाहिए, सिंपल एंड क्लियर होने चाहिए, टारगेट कैसे होने चाहिए, गोल कैसे क्रिएट होना चाहिए, गोल हम कैसे क्रिएट करते हैं ये भी हमने वर्क स्टडी के थ्रू देख चुके हैं। वर्क स्टडी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, वर्क स्टडी इज़ अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ फैटिग स्टडी, मोशन मैथड स्टडी, मोशन स्टडी, मैथड स्टडी और टाइम स्टडी। तो इनके हेल्प से हमें गोल सेट करना है, और जो कि सिंपल और ऐसे होने चाहिए। सिंपल का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सरल, ऐसे होने चाहिए जो कि अचीवेबल हो, अचीव हो सकें, ऐसे होने चाहिए जो जिसको हम अचीव कर सकें। तो दिस इज़ हम लोग पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट हमेशा से एम करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। और गोल कैसे होना चाहिए? सिंपल एंड क्लियर। मैनेजमेंट integrates the effort of all members towards the direction। मैनेजमेंट का एक और काम होता है कि वो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सब के एफर्ट को इंटीग्रेट करे और उसके थ्रू टास्क को अचीव करे। अभी हम अगर एक स्कूल में एक एग्जांपल देखें, तो स्कूल में मेनली हम देखें तो 2 डिपार्टमेंट हमारे पास होते हैं। पहला डिपार्टमेंट है हमारा टीचिंग, जहाँ पर पढ़ाया जाता है, जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है पढ़ाने में। और दूसरा है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपका फ़ीस का कलेक्शन, स्कूल के अदर एक्टिविटीज़ और वो सारी चीज़ों के साथ साथ में जो ट्रांसपोर्ट है हमारा, जिसमें ड्राइवर कंडक्टर भैया हैं और भी जो लोग हैं, वो सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो मैनेजमेंट इज़ अ इंटर रिलेटेड इंटीग्रेट्स द एफर्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। अब इनका एक ही डायरेक्शन है कि हमें स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, उनको एक बेटर एजुकेशन देना है। तो ये सभी पूरी एक टीम की तरह से काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले काम शुरू होता है ड्राइवर कंडक्टर भैया का, जो बच्चों को घर से स्कूल लेकर आते हैं। फिर इसके बाद में उनका वहाँ टास्क कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ पर टीचर्स का टास्क स्टार्ट होता है, वो उन्हें पढ़ाते हैं। टीचर्स के साथ में बैकअप में जो अदर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है, जो अदर चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी मदद से जो दूसरी एक्टिविटीज़ फुलफ़िल हो सकें, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन में एक डिपार्टमेंट है हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जिसमें फ़ीस का कलेक्शन और अदर एक्टिविटीज़ में हम देखते हैं। बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस फंड इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारे शरीर में या हमें ज़िंदा रहने के लिए जैसे ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज़िंदा रहने के लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ़ंड के कलेक्शन के साथ साथ में जो अदर प्लानिंग्स हो रही हैं, एग्ज़ाम कब होंगे, टेस्ट कब होंगे, और कुछ अदर एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारी जो है इंटरनली अलॉन्ग विद प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर मैम, इन लोगों के साथ में मिलकर टीचर्स प्लान करते रहते हैं फॉर स्टूडेंट्स, फॉर देयर बेटर ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तौर पे। तो ये सब चीज़ें भी साथ ही साथ चला करती हैं। तो ये पूरी टीम काम करती है और इन सब के एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं कि हमें बच्चों को एक बेटर एजुकेशन देना है। तो इन सब का एक ही एम है, टू प्रोवाइड बेस्ट एजुकेशन टू और स्टूडेंट्स, टू आवर चिल्ड्रंस। सो दिस इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। दूसरा है मैनेजमेंट इज़ ऑल पर्वेसिव। पर्वेसिव इट मीन्स एवरीवेयर, ऑल अराउंड, हर एक जगह पर। जैसे भगवान कहते हैं ना, हम ईश्वर हर जगह अवेलेबल है, कण कण में है, हमारे आसपास है, हमारे अंदर है। वैसे मैनेजमेंट भी हर जगह पर प्रेजेंस है। कैसे देख लेते हैं। मैनेजमेंट एज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट वी डिस्कस and it requires all types of organization such as economical, social and political। इकोनॉमिकल में ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी इकोनॉमिकल के अंतर्गत आ जाती हैं। सोशल, स्कूल, कॉलेज, एनजीओज, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम कर रही हैं। और पॉलिटिकल में वी नो दैट पार्टीज़ हैं, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, आप हो गई, और भी कई सारी पार्टीज़ जो हैं, ये सारी पार्टीज़ पॉलिटिकल के अंतर्गत आ रही हैं। तो मैनेजमेंट इज़ ऑल पर्वेसिव, और मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट सभी जगह है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, सोशल को भी है, इकोनॉमिकल को भी है। सिमिलरली मैनेजमेंट प्रेजेंट एट एवरी लेवल। लेवल अभी हमने डिस्कस किए थे, मैंने आपको पिरामिड के थ्रू बताया था दैट टॉप, मिडिल एंड लोअर, हर जगह पर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है।
स्मॉल और मीडियम सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ में टॉप कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए कहते हैं मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। तो मतलब आप कहीं भी चले जाएँ, टॉप ऑर्गेनाइजेशन में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन में, आपको वहाँ भी मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। स्कूल आएंगे वहाँ भी मैनेजमेंट आप देख ही रहे हैं। ये सारा मैनेजमेंट है कि आपके अपने सेपरेट क्लासरूम्स हैं, आपका टाइम टेबल बना हुआ है और सारी एक्टिविटीज़ उसके हिसाब से परफॉर्म हो रही हैं। दीज ऑल कम्स अंडर द मैनेजमेंट। सिमिलरली मैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा मैनेजमेंट। किसी भी लेवल पर जाकर देखें, लोअर लेवल पर, मिडिल लेवल पर, टॉप लेवल पर, आपको हर जगह मैनेजमेंट महसूस होगा, मैनेजमेंट की प्रेजेंस महसूस होगी। इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट्स अ नेवर एंडिंग फंक्शन। नेवर एंडिंग फंक्शन मतलब ये कभी, अब जो पॉइंट मैं मुंह से बोल रहा हूँ, कुछ पॉइंट यहाँ लिखे नहीं है, तो वो आप अपने जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप नोट्स में बना लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद में आप वीडियो देखकर इसके नोट्स आप बना लीजिएगा। मैं इसकी फ़ोटोज़ भी आपको भेज दूँगा। अब जैसे इसमें मैंने एक पॉइंट यूज़ किया जो शायद मैंने इसमें यहाँ नहीं मेंशन किया है, मैनेजमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग फंक्शन या नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस और कंटिन्यूस फंक्शन या कंटिन्यूस जो भी कंटिन्यूस प्रोसेस अगर हम बोलें तो इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। कैसे? एक काम कंप्लीट होने के बाद में मैनेजमेंट का काम ख़त्म नहीं हो जाता हो, उसकी छुट्टी नहीं हो जाती, वो दूसरे काम में लग जाता है। कैसे? इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आफ्टर अचीविंग वन गोल मैनेजर्स स्टार्ट फोकसिंग अनदर गोल, टारगेट, ऑब्जेक्टिव। अब जैसे बात करें क्लास 12 की, तो पिछले साल तक मैं या मेरे जैसे जो साथ में मेरे टीचर हैं, मेरे साथी टीचर्स, वो आपके सीनियर्स को क्लास 12 पढ़ा रहे थे। जब उनका टास्क वहाँ कंप्लीट हुआ, उनके एग्ज़ाम्स अभी कंप्लीट हुए जैसे भी या कुछ रह गए हैं, तो अब आप हमारे पास आ गए, मतलब अब नए स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े, तो हमारा काम जैसे ख़त्म नहीं होता वैसे ही मैनेजमेंट का काम भी कंप्लीट कभी भी ख़त्म नहीं होता। इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग फंक्शन है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, एक काम कंप्लीट करने के बाद में दूसरा हो जाता है। अब जो 11th में बच्चे आएंगे उन्हें हमें 10th से जो 11th में आएंगे फिर अब उन्हें 11th पढ़ाना है। सिमिलरली एक प्रोसेस कंटिन्यूस होता ही रहता है, इसीलिए हम मैनेजमेंट को बोलते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस। बिकॉज प्रोसेस होते रहती है तो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है। तो मैं एक काम कंप्लीट करने के बाद में दूसरा काम आ जाता है, तो मैनेजमेंट भी यही करता है, मैनेजर्स यही करते हैं। मैनेजर्स एक काम कंप्लीट होने के बाद में दूसरे टास्क पर फोकस करते हैं। एंड ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड वन बाय द मैनेजर्स ऑन कंटिन्यूस बेसिस। कंटिन्यूस बेसिस पर एक के बाद एक मैनेजर सारे काम परफॉर्म करते रहते हैं, जैसे कि हम लोग करें। वी ऑल आर मैनेजर्स समवेयर। आप भी कहीं ना कहीं अपने अंदर मैनेजर्स हो, बिकॉज आपके भी काम कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, मतलब नहीं होते भाई, ये चलते जाते हैं। राइट फ्रॉम द क्लास नर्सरी, अगर हम देखें अब आज आप क्लास 12 में आ गए हैं, तो आप एक क्लास कंप्लीट होती है और दूसरा काम आपके सामने खड़ा हो जाता है। एवरी डे ये होता है। इसी तरह से मैनेजमेंट भी है, इसी तरह से हम लोग भी हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम लोग भी अपने आप में मैनेजर्स हैं। आप लोग अपने आप में मैनेजर्स हैं, हम लोग अपने आप में मैनेजर्स हैं। वी ऑल आर मैनेजर्स समवेयर समहाउ। नाउ फंक्शंस में फिर से आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ पर बात हो रही है फंक्शंस जो है। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड वन बाय वन। तो जैसे प्लानिंग है तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये चलता रहता है। आप लोग भी, आप 12th की प्लानिंग कर रहे हैं, फिर आप उसको ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, साथ ही साथ में स्टाफिंग में आप खुद स्टाफ हैं, फिर आप डायरेक्टिंग में हम लोग आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, टीचर्स आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग आपको या आप अपने टास्क को हम और आप मिलकर कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो ये सारा फंक्शंस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इट हैज़ 3 मेन डायरेक्शन। इट हैज़ 3 मेन डायमेंशंस में क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इन तीनों से मिलकर बनता है मल्टी डायमेंशन, इसलिए मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस बोल सकते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। पहले हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। भाई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इट हैज़ 3 डायमेंशन, तो इसका पहला डायमेंशन हम देख रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। एवरी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म सम टास्क, जैसे स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड होती हैं, फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है और कंपनीज सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह से यहाँ पर काम को हम मैनेज करते हैं। वर्क इज़ डन इन टर्म्स ऑफ डिसीजन
टू बी मेड। अब काम कैसे किया जाता है, डिसीजन लिए जाते हैं काम करने के लिए। जैसे ये डिसीजन है कि अब आप लोगों को अभी जब तक स्कूल स्टार्ट नहीं हो रहे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो ए शॉर्ट ऑफ डिसीजन। तो ये डिसीजन हमने लिया, तो ये डिसीजन लेना भी मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, प्लान्स टू बी इस्टेब्लिश्ड, कैसे करना है, कैसे पढ़ाया जाना है या किस तरह से होगा, ये हमने प्लानिंग की, दैट इज़ ऑल्सो प्लान्स टू बी इस्टेब्लिश होंगे। डिसीजन लिए जाएंगे, प्लान्स बनाए जाएंगे। बजट टू बी प्रिपेयर्ड, बजट मतलब अब यहाँ बजट की बात करें तो कितने टाइम में हमें कोर्स कंप्लीट कराना है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द बजट। ये भी एक टाइप का बजट है। बजट हमेशा फाइनेंशियल नहीं होता, बजट नॉन फाइनेंशियल भी होता है, वो मैं आपको प्लानिंग चैप्टर में और ब्रीफ में बताने वाला हूँ। तो बजट भी प्रिपेयर होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी असाइन, किसको क्या काम किया करना है, और उसी के हिसाब से उन्हें अथॉरिटी भी दी जाएगी। ये सारे जो काम होते हैं ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क करते हैं। इट मीन्स वर्क को मैनेज किया जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा आ रहा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ह्यूमन रिसोर्सेस और पीपल, मतलब ह्यूमन रिसोर्स और पीपल को मैनेज करना है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करें तो स्कूल में टीचर्स और ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर्स, मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स, ये सारे। तो ह्यूमन रिसोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट एसेट है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन की इम्पॉर्टेंट एसेट होती है। गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज़ अ मेजर टास्क फॉर मैनेजर्स। जैसे हम लोगों के, अगर हम मैनेजर हैं तो हमें आपके थ्रू काम कराना एक बहुत मेजर टास्क होता है, बड़ा काम होता है। और सिमिलरली मैनेजमेंट को हम लोगों से, तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। तो मैंने मेजर टास्क होता है मैनेजर्स के लिए। एंड मैनेजमेंट इज़ टू मेक पीपल वर्क फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट को इसको इंश्योर करना होता है कि लोग ऐसे काम करें जिससे कि एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी बनी रहे, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी बढ़े। ठीक है, डे बाय डे, टाइम बाय टाइम एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी बढ़ती जाए, इफेक्टिवली टास्क होना चाहिए। इट इम्प्लाइज डीलिंग विद इंडिविजुअल एज ग्रुप ऑफ पीपल एज वेल एज डाइवर्स नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एज इंडिविजुअल। भाई इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट क्या एम्प्लॉयज़ करता है, मैनेजमेंट क्या रखता है, डील करना इंडिविजुअल से एज ए ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब एक ग्रुप के अंतर्गत हम, मतलब टीचर्स के ग्रुप में इंडिविजुअली टीचर्स के साथ में डील करना मैनेजमेंट का या मैनेजर्स का या मैनेजमेंट का या प्रिंसिपल का कह सकते हैं आप, ये ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, एज वेल एज उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कि भाई उनकी भी अपनी ज़रूरतें हैं और उनकी नीड्स को फुलफ़िल करते हुए। बिकॉज अगर वो सेटिस्फाइड होंगे, हमारे पीपल, हमारे ह्यूमन रिसोर्स सेटिस्फाइड होगा, तो वो हमारे लिए बेटर टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए और उन्हें उनसे इंडिविजुअली डील करते हुए उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी बढ़ाने का काम जो है वो मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो मैनेजमेंट को उन इंडिविजुअल से काम भी कराना है एज वेल एज उसकी डाइवर्स नीड, डाइवर्स मतलब डिफरेंट, है ना, हर एक की अपनी अलग अलग ज़रूरतें हैं। उन सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉयज़ को एज इंडिविजुअल उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए और एक ग्रुप के अंदर इंडिविजुअली उनके साथ में डील करना या उनकी एफिशिएंसी या उनकी इफेक्टिविटी पर काम करना, दैट कम्स अंडर द मैनेजमेंट, या हम कह सकते हैं ये मैनेजमेंट का टास्क होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछ सकते हैं। वैसे यहाँ बहुत सिंपल है, यहाँ मैनेजमेंट ऑफ पीपल यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ की टेक केयर करना, कि हमें उनसे इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली काम भी कराना है और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनकी डाइवर्स नीड को फुलफ़िल करते हुए उन्हें और बेटर परफॉर्म करने के लिए एनकरेज करना, ये मैनेजमेंट का एक तरह से टास्क होता है, इन शॉर्ट अगर हम देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन्स, ऑपरेशन वो ऑपरेशन नहीं जो डॉक्टर करते हैं हॉस्पिटल में, वो सिर्फ ऑपरेशन नहीं होता है। ऑपरेशन का मीनिंग होता है इन कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू डिज़ायर्ड आउटपुट। मतलब अब ये प्रोडक्शन की बात यहाँ पर हो रही है या सर्विस की भी बात यहाँ पर हो रही है। तो ये जो नोट्स के थ्रू हम आपको एक कॉन्सेप्ट को एक तरह से नोट्स के फॉर्म में ठीक है क्रिएट करके एक डिज़ायर्ड आउटपुट आप तक उसको पहुंचा रहे हैं, उस मटेरियल को पहुंचा रहे हैं, दैट आल्सो कम्स अंडर द ऑपरेशन जो यहाँ चल रहा है, जो आप यहाँ देख रहे हैं कि मुझे अपने पहले नोट्स प्रिपेयर करने हो रहे हैं, उसके बाद में उस नोट्स की मदद से आपको
बेटर सिंपल नोट्स की मदद से आप लोगों को एक्सप्लेन करना है चीज़ों को, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द ऑपरेशन। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, ये हम पढ़ चुके हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री, तो वो भी ऑपरेशन के अंतर्गत आ जाता है जहाँ पर ऑपरेट हो रहा है कुछ। तो ये ऑल्स अंडर इनपुट डिजायर्ड, conversion of input into desired output, as every organization produce goods and services for their survival and growth। एवरी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना होता है, क्योंकि अगर गुड्स एंड सर्विसेज हैं तभी वो ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी, सोसाइटी में सर्वाइव कर पाएगी। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, अब ऑपरेशन की बात हो रही है, इट यानी कि ऑपरेशन इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड पीपल। तो मैनेजमेंट ऑफ, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, इट मीन्स ऑपरेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड पीपल, मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज इक्वल टू मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन होता है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज इक्वल टू मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पर दिया गया है कैसे, इसको भी देख लेते हैं। एज इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क आ जाएगा, भाई क्या करना है तो कुछ काम ही करना होगा, दैट कम्स अंडर द मैनेजमेंट ऑफ वर्क। एंड हु इज़ टू डू इट, और कौन इसे करेगा, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो यहाँ पर भी है व्हाट मीन्स वर्क एंड हु मीन्स पीपल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो इक्वेशन है हमारी मैनेजमेंट ऑफ, आप इस इक्वेशन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा नोट्स में। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज इक्वल टू मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल।